हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले तो हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पर यूज करते हैं। जब आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग लगाते हैं। तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, जिससे इसको ले लेते हैं ए बी सी। तो ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारा एंगल बीच में होता है, जो मतलब एंगल उसको लेना होता है उसको बीच में रखते हैं। जैसे 90 लेना है तो एंगल बी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है, 90 सामने वाली साइड ये है, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ये जो हिंदी वाले भाई हैं उनको इसको बोलेंगे कर्ण। अब जैसे एंगल मान लीजिए हम लोग सी ले रहे हैं, तो एंगल अगर सी ले रहे हैं तो एंगल सी के ये सामने जो साइड होगी ए बी, ये क्या कहलाएगी, लंब, ठीक है। अब ये बचा हुआ आधार, तो आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जैसे ही अब यहाँ पर आपके कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, सॉरी ठीक है, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक, छठवां होता है कॉसेक। अब देखिए ना, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं उनको वो पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब होता है कर्ण, इसका मतलब होता है आधार, इसका मतलब होता है कर्ण, इसका मतलब लंब आधार। और जो सीबीएसई बोर्ड्स पढ़े हैं या इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं उनके लिए क्या होता है, पीवीपी अपॉन एचएचपी, ठीक है, एचएचपी। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बी का मतलब बेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लाल बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण होता है उसको बोलते हैं साइन। तो सी, हमारे एंगल सी ले रहे हैं तो साइन सी, तो इसको लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश वाले लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के सामने साइड क्या है, ए बी, ये लंब है तो इसको ए बी लिख देंगे, अपॉन कर्ण देखिए क्या होगी, ए सी। ऐसे कॉस सी लेंगे तो क्या होएगा, आधार बटे, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो ए अपॉन के लिख देंगे, और इसके लिए लिख देंगे बेस अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो देखिए ये सी है, सी के लिए बेस ये करेगा बी सी, ठीक है। तो सी के लिए बेस क्या करेगा, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या ले लेंगे, ए सी। अब टेन सी के लिए, तो टेन सी देखो क्या होता है, लाल बट्टे इलम बटे आधार, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसको हम लोग, ठीक है। अब देखिए सी एंगल लिया हुआ है, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी ए बी, और बेस क्या होगा आपका बी सी। अब कॉट सी, तो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ से नीचे देखेंगे आधार बटे लंब, तो ये नीचे से देखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ऐसे ही, ठीक है, सेक क्या होता है आपका कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसको ले सकते हैं ए सी अपॉन बी सी। कॉसेक सी होता है आपका, ठीक है, कर्ण बटे लंब, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस आपको पता है ए सी है, दिख रहा होगा, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी है, ये ए बी। अब देखिए बेसिकली क्या है कि अब हम लोग रिलेशन देखेंगे। इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इनके बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा क्या रिलेशन होता है। साइन थीटा लेते हैं मान लीजिए एंगल, तो उसका उल्टा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉसेक थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसको उठा के उधर भेज दीजिए तो ये डिवाइड में उधर जाके इंटू में चला जाएगा। अब अगला देखते हैं जरा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब कॉट थीटा को इधर भेज देंगे तो बन जाएगा टेन थीटा
इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही आपका होता है सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, और इसको इधर भेजेंगे इंटू में तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये रिजल्ट हो गया। और भी कुछ रिजल्ट होते हैं, जैसे टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपके कुछ रिजल्ट्स है। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप इतना देखिएगा, फिर मैं उस क्वेश्चन से लेके आऊँगा, फिर अगला कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा।